हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो जनरली हीट करने से बढ़ती है, यानी सॉल्यूशन के टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ती है। लेकिन सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे यदि वाटर में आप डिजॉल्व करते हैं तो काफ़ी हीट एनर्जी रिलीज होती है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे वाटर में डालने के बाद में सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। और रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा है कि दो तरह का होता है, हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब के आधार पर। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि डिसोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट इज ईदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो आज हम लोग इस बात को सीखते हैं कि कब किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी और किस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगी। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। रीडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the solubility of the substance। तो जब किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं तो दो फेनोमेनन होती है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाता है। जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही एक दूसरे से इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, तो उस टाइम में जितने सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, मैक्सिमम सब्सटेंस का, सॉल्यूट का, वह उस सॉल्वेंट की में उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और इसे ग्राम पर लीटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल पर लीटर में भी उसके जो यूनिट होते हैं मोल पर लीटर होते हैं। मोल, एक मोल का किसी सब्सटेंस का ग्राम में भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसे ग्राम मोल पर लीटर में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल पर लीटर में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, अब जैसे मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है ए और इसको हमने वाटर में ऐड किया, डिसॉल्व कराया, तो ये बन गए सॉल्यूशन, राइट। तो ये तो प्रोसेस डिसॉल्यूशन का हुआ और इसका जस्ट अपोजिट होगा क्रिस्टलाइजेशन का। तो यदि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका डिसॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, यदि ये एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब ये डेल्टा एच जो है, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक का मीनिंग डेल एच का वैल्यू यहाँ नेगेटिव है। तब देखिए ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका डिसॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, तो अकॉर्डिंग टू लीच एंड टेलियर प्रिंसिपल इसका क्रिस्टलाइजेशन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं
यदि कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंस हो जिनका रेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस में वो एक्सोथर्मिक होता, ठीक है, तो चलिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इसका। तो जब ऐसे रिएक्शंस के लिए जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर इसके इफेक्ट को कम करने के लिए ये उस डायरेक्शन में रिएक्शन के इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ जाएंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ जाएंगे तो जो अमाउंट यहाँ डिजॉल्व थे उसका मास जो है डिक्रीज करना लगेगा। अब जब डिक्रीज करने लगेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी, यानी वह सब्सटेंस जिसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कराने के बाद हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। जस्ट इसका उल्टा, यदि डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो इफ डिसोल्यूशन of substance be endothermic, then solubility increase with increasing temperature। यानी जनरली देखा जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है तो उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, ठीक है, और वह सब्सटेंस जिनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसको हम लोग KSP लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले इसको डिफाइन कर लीजिए, मैं लिखा देता हूं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। देखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, comma, each concentration terms raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of one molecule of it is called one molecule of it ऊपर में तो लिख लेंगे सॉल्युबिलिटी, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, हमने एक सब्सटेंस लिया AXBY। इस सब्सटेंस को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या बनेंगे, XAY प्लस y B X माइनस। इसके वन मॉलिक्यूल आपने लिया है, इसको डिसोसिएट किया तो A के X आयंस और B के Y आयंस मिलते हैं,
जिसके नंबर ऑफ आयंस x हैं, इसके नंबर ऑफ आयंस y, तो इसके कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो इसके कंसंट्रेशन और इसके कंसंट्रेशन, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है उसे आप ऐसे लिखेंगे a y प्लस इसके b की कंसंट्रेशन b x माइनस। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होंगे देयरफॉर KSP that is the product of the molar concentration of ion is raised to the number of ions which are produced when one molecule of it is dissolved। तो इसमें वन मॉलिक्यूल को आपने डिजोल्व किया तो कितने मिला x है, तो दिस वन इज a y प्लस टू द पावर x and b x minus to the power 1. This one is solubility product. अब जैसे हमारे पास, अब मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, जिस मान लीजिए आपके पास NaCl है और कहा जा रहा है इसके KSP क्या होंगे। तो NaCl को जब आप डिजोल्व करेंगे तो ये Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इसके 1 मोल है तो इसके x मिल रहे हैं, इसके y मिल रहे हैं, ठीक है। इसके 1 मोल है तो इसके 1 मिल रहे हैं, इसके भी 1 मिल रहे हैं। तो मान लेते हैं इसके मोलर कंसंट्रेशन कितने होंगे, मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसके लिए KSP इक्वल टू सोडियम आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, इतने हो जाएंगे इसके। कोई दूसरी साल्ट में लेता, जैसे BaOH होल ट्वाइस, इसको डिजॉल्व कीजिए 2 प्लस और ये हो जाएंगे 2OH माइनस, इसके लिए KSP इसकी मोलर कंसंट्रेशन और इसकी मोलर कंसंट्रेशन 2 की पावर 2। जैसा और भी ढेर सारे सॉल्ट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी आप निकाल सकते हैं। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, एक और लीजिए Ca3 PO4 होल ट्वाइस, तो ये हो गया 3 Ca2 प्लस 2 PO4 3 माइनस। Therefore KSP इक्वल टू Ca2 प्लस, यहाँ देखिए PO4 3 माइनस 2। इस तरह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंट सब्सटेंस की KSP की वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। आयनिक प्रोडक्ट, IP आयनिक प्रोडक्ट। देखिए आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये भी हम लोग NaCl है, तो इस केस में ये Na प्लस और Cl माइनस बना रहे हैं। आयनिक प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, IP की बात करें आयनिक प्रोडक्ट, तो यह भी यही होगा। तब यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ और यहाँ फिर दोनों में क्या फर्क हुआ। तो फर्क यह है कि KSP indicate only the product of molar concentration of ion
each raised to the number of ions produced by one molecule of that electrolytes only in saturated solution. So that indicates ionic product. KSP gives indicates only ionic products of indicates only ionic products of KSP indicates only ionic product of ions, its molar concentration each raised to power of the number of ions. तो ये केवल आयन इन ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशन but IP indicates the product of the molar concentration of all the ions furnished by one molecule of an electrolyte, and each ion raised to the power as a power to the number of ions. तो ये जो but not in a saturated solution. It indicates the product of the number of ions, molar concentration of the product of ions raised to the power of each ions to the number of that ions furnished by one molecule of an electrolyte only in saturated solution. But IP indicates at any dilution, at any concentration, either solution be saturated or unsaturated or supersaturated, doesn't matter. But KSP indicates only in the product of ions in a saturated solution. But IP indicates a product of the ions, but not only in saturated solution. When the solution is unsaturated, saturated, unsaturated and supersaturated also, as per example. So that is the basic difference between ionic product and solubility product. Ionic product indicates only about the product of ions at any concentration of solution, although KSP indicates the product of molar concentration of ions only for saturated solution. That is the difference between ionic product and solubility product. That is the difference. नेक्स्ट अब ये जो आयनिक प्रोडक्ट है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं. देखिए इफ रिलेशन बिटवीन KSP एंड IP, रिलेशन इफ IP आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू KSP means solution is saturated. Next, if IP less than KSP, solution is unsaturated. And if IP greater than KSP, solution is supersaturated. And this condition is suitable for the precipitation. And if IP greater than KSP,
for any one solution. If the value of IP would be greater than that of KSP for any solution, that's why we can say that precipitation of that solution will take place. And this is the conditions. It is the condition for the precipitation. यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन हो और ये पूछा जा रहा हो कि क्या इसका प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है या नहीं है, और उस सॉल्यूशन में KSP की वैल्यू गिवन है, तो हमें केवल ये देखना होगा, उसके लिए KSP भी आप फाइंड आउट करेंगे और आयनिक प्रोडक्ट भी आप फाइंड आउट करेंगे। यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ग्रेटर देन है तो उस सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेशन पॉसिबल होगा, यदि नहीं है तो उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यदि IP KSP के बराबर है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, यदि लेस देन है तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ IP and KSP we can solve the such type of problems in which ऐसा कहा जाए कि इसलिए इसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, हमें बताना हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें IP और KSP की जरूरत पड़ती है। तो इस लेक्चर में इतना। अब हम लोग अगले लेक्चर में यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।